नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर मैं बात कर रहा हूं आज किसके बारे में कि रिसेंटली आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगभग तय हो चुके हैं कि भाई राष्ट्रपति होने हैं और आने वाली 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेंगे और आने वाले 4 साल तक सब कुछ ठीक रहा तो 4 साल तक वो राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने कुछ नई नई बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप नाम सुने होंगे किसके बारे में, एलन मस्क के बारे में आप जानते होंगे, जिनको ऐसे डिपार्टमेंट का एक तरीके से इंचार्ज बनाया गया है कि भाई जो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है ना उसको बाहर निकाला जाए। ठीक है, उसको बाहर निकाला जाए और जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी बाहर निकाला जाए। तो इसका मतलब जो काम नहीं कर रहे होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो हमारे देश में आदत होती है, ठीक है, और जो ऐसे ही खाली बैठे होते हैं, तो वो जो है डेफिनेटली वहां पर काम करने लगेंगे। हमारे देश में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसी में एक नियुक्ति की बात करेंगे तो आप ये महिला जिनको आप देख रहे होंगे, जिसकी हम बात करेंगे तो ये जो महिला जिसके बारे में आप ये सब आप देख रहे हैं, जिसको आप जाना जाता है किसके रूप में, तुलसी गैबार्ड के नाम से जिसको जाना जाता है। ये तुलसी गैबार्ड, इनको क्या किया गया है, ये बनाई गई है इंटेलिजेंस, जो यूएस इंटेलिजेंस चीफ बनाई गई हैं और लगभग 18 अलग अलग जो स्पाई एजेंसीज हैं उनकी चीफ इनको बनाया गया है। इससे पहले जब हम बात करते हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ये कहती है कि इनको रसिया का एजेंट एक तरीके से माना जाता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा बोला गया है। ये पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का ही हिस्सा हुआ करती। एक इससे पहले की बात करेंगे जब ये डोनाल्ड ट्रंप के पास आए हैं 2022 में, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से मिली, लेकिन उससे पहले ये राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी रही। कैसे कैसे क्या इनका रिकॉर्ड एक तरीके से वो फिर जान लेते हैं। सबसे पहले 1981 में जन्म होता है, 2012 में बिकम द फर्स्ट हिंदू टू बी इलेक्टेड टू यूएस कांग्रेस एंड द टुक ओथ ऑफ ऑफेंस ऑन द, जब हम बात करेंगे भगवत गीता, और ये भगवत गीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको गिफ्ट किया गया था। कहते हैं कि ये अपने पास रखते हैं। 2019 सी लॉन्च हर बिड ऑफ फॉर 2020 डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, लेकिन ये जो है उस नॉमिनेशन में एक तरीके से अपने आप को प्रधान राष्ट्रपति जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप को नहीं कर पाई। और अभी रिसेंटली जब बात करता हूँ तो रिसेंटली अब भी जब उपराष्ट्रपति कैंडिडेट की बात चल रही थी तो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट में भी ये कैंडिडेट थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो उसके बाद ऑफिशियली ज्वाइन रिपब्लिकन पार्टी ऑन द अक्टूबर 2022 में ये इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन किया है। तो रिसेंटली अब क्या बनेगी, और ये एक बहुत बड़ी बात है और कि भाई ये एक हिंदू एक महिला को, वैसे नाम से हम बात करते हैं तो तुलसी, जिनका इंडियन ओरिजिन से कोई संबंध नहीं माना जाता, ये भारतीय मूल की नागरिक नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी इनको रसिया का एजेंट के रूप में मानती है। इन्होंने, ये वही तुलसी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये कहा है, अलग अलग यूनाइटेड नेशंस की जो एक तरीके से मीटिंग होती हैं उनमें इन्होंने कहा है कि अमेरिका को मतलब के पॉइंट से हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान को जो है वो उनके खिलाफ सवाल निशान ये खड़ा करती है। पाकिस्तान के मामले में कहती है कि जो उनका परमाणु हथियार है वो, ऐसा मुझे लगता है कि उनका जो आतंकवादी जो सिस्टम है, आतंकवादी जो एक तरीके से घटनाएं वहाँ पर होती हैं, जो उनसे संगठन है उनको लेकर के वो थोड़ा सा मतलब सहमी हुई सी लगती हैं। उन्होंने एक बार बोला हुआ है कि मतलब क्या गारंटी है इस चीज़ की कि जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं वो आतंकवादी संगठनों के पास नहीं जाने वाले हैं। ये उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोला है। ये इंडिया को फॉलो करने वाली हैं, इंडिया को एक तरीके से साथ देने वाली हैं, इंडिया के बारे में अच्छा सोचने वाली एक तरीके से महिला इनको माना जाता है। तो रिसेंटली अभी हाल ही में इनके बारे में जो आपसे को पूछे तो फर्स्ट हिंदू इलेक्टेड कांग्रेस में ये पहली हिंदू थी। और उसके बाद हम बात करेंगे तो ये लगभग 43 एज उनकी हो चुकी है। फर्स्ट मेंबर इन द यूएस टेरिटरी ऑफ अमेरिकन समूना की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये थी। ठीक है, उसके बाद हम प्रेसिडेंशियल कैंपेन में भी ये जो है शामिल हुई। और उसके बाद हम बात करते हैं तो रिसेंटली इनको क्या बना दिया गया है, 18 अलग अलग जो स्पाई एजेंसीज हैं उन स्पाई एजेंसीज में इनको किसका हेड बना दिया गया, उसका हेड इनको, स्पाई एजेंसीज का हेड इनको बना दिया गया है। एट प्रेजेंट की बात हम करेंगे तो अमेरिका, जहां हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो जिसके लिए हमारे जयशंकर साहब ने कहा कि पूरा विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से थोड़े से घबराए हुए हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो हमारे मतलब जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो उस समय पर भी हमने ठीक ठाक, हमारे जो संबंध थे, राजनीतिक संबंध थे, वो बड़े अच्छे मतलब लेवल तक पहुंचे थे। बाइडेन साहब के समय में भी ठीक ठाक लेवल पर पहुंचे, ऐसा नहीं है कि उनका उसमें कुछ नुकसान हमें हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हमें बेनिफिट होने का चांस लग रहा है। तीसरा हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में जब यूनाइटेड नेशंस की बात करता हूँ तो वो जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं यहाँ
अमेरिका में जो है टैक्स सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जो विदेशी कंपनी यहाँ पर आकर बेचती हैं उनके खिलाफ जो है टैक्स बढ़ने वाले हैं। तो उसी मद्देनज़र हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीच में और अमेरिका के बीच में क्या हो जाए, ये एक फ्री ट्रेड एरिया जो है वो स्थापित हो जाए, जिसमें हम कोई भी देश जो है वो टैक्स फ्री जो है ट्रेड कर सके। अमेरिका कंपनियां यहाँ पर आए और हमारी कंपनियां वहाँ पर जाएं। वो आप जानते भी होंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां अमेरिका में है, और हम भी जो है मतलब बहुत नीचे नहीं है, हम भी चाइना के बाद तीसरे नंबर पर हम आते हैं यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में। और अमेरिका में बहुत सारी ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोगों ने वहाँ पर एस्टेब्लिश की हुई हैं, और बहुत सारे लोगों की एक और आप वर्तमान में इस बात पर ख़त्म कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि मैं अप्रवासी लोगों को जो यहाँ से मतलब एक तरीके से छुट्टी करने वाला हूँ। तो और चौथा बहुत बड़ी बात है, रिसेंटली एक और यहाँ पर एक जो कानून है कि कोई भी जो विदेश से कोई भी यहाँ पर आया है और उनके यहाँ मतलब रहते हुए उनके यहाँ कोई संतान प्राप्ति हो जाती है तो वो संतान जो है वो यहाँ की नागरिक बन जाती है। तो इस कानून को भी जो है डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने की बात कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और यदि आपको लगता है कि ये सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दूसरा, हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बच्चे ये आज के लिए केवल जो हम बात करेंगे तो 12,499 रुपये में आपको ये कोर्स मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 12,499 में भी ना मिले, आपको कितने में मिलेगा, ये 12,400 हरियाणा पीएससी की बात कर रहा हूँ। ये पीडीके लाइव आप जो है लगाएंगे तो ये जब हम बात करेंगे तो यहाँ ऑफर पर क्लिक करते हैं, तो ऑफर पर क्लिक करते हैं तो 2,799 रुपये 2,499 रुपये का आपको फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, और इसको केवल टोटल आप 10,000 रुपये में आप ले पाएंगे। 10,000 रुपीज़ में हरियाणा पीएससी का ये बैच को लिया जा सकता है। तो फटाफट मेरे साथ जुड़िएगा और आप कमेंट करके ये बताइएगा कि अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।